क्रिया एवं योगा, क्रिया ही सब क्रिया है, स्वाध्याय क्रिया है, ईश्वर प्रणिधान क्या है और क्रिया को ही कहा गया योग। क्रिया को योग क्यों कहा गया? क्योंकि क्रिया योग का तो पहले समाधि बताया गया है ना, योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग का अर्थ क्या है? समाधि। तो क्रिया को योग कहा गया है क्यों? क्योंकि क्रिया कैसी है? योग का साधन है, मतलब समाधि का साधन है। क्रिया स्वयं समाधि नहीं है, समाधि का। तो इसीलिए अवतरणिका में जो आया है ना, वहाँ योग उद्दिष्टा समाहित चित्त से योग, समाधि प्रकरण में एकाग्र चित्त साधक के लिए योग का उपदेश किया गया, मतलब योग के साधन का उपदेश किया गया। इसे क्रिया योगा में योग पद योग के साधन का वाचक है, तो अवतरणिका में आया हुआ योग पद भी किसका वाचक है? योग के। समाधि पाद में एकाग्र चित्त साधक के लिए योग का उपदेश किया। प्रथम व्युत्थित चित्तोपि, कि चंचल चित्त वाला साधक भी योग से कैसे युक्त हो। यहाँ भी योग से योग का साधन ले लेना है, योग के साधन से कैसे युक्त हो, क्योंकि ठीक पूर्व में योगापद योग के साधन का वाचक है ना अवतरणिका में, इसे यहाँ भी समाधि का वाचक न मान करके योग के साधन का ही वाचक मानना है। तो पूर्व में ऐसा देखते हुए चंचल चित्त वाला साधक भी कैसे योग के साधन से युक्त हो, इसलिए यह पाठ आरम्भ किया जाता है। स्वाध्याय के दोनों वर्ष हैं, प्रणववादी पवित्र मंत्राणाम जपा और मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र का अध्ययन करना। हाँ, मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र का अध्ययन करना और मोक्ष के साधन प्रतिपादक, जो मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र होगा वह मोक्ष के साधन का भी प्रतिपादन करेगा, है ना। मोक्ष का साधन क्या मतलब? मोक्ष का प्रतिपादक शास्त्र जो होगा वो किसका प्रतिपादन करेगा? मोक्ष के साधन का प्रतिपादन करेगा। और मोक्ष के साधन के साथ साथ कुछ बाधक भी होते हैं ना, तो वो मोक्ष के जो बाधक हैं, विरोधी हैं, उनका भी प्रतिपादन करेगा। जिसके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त करता है उसका भी प्रतिपादन करेगा। तो ऐसा ले लेना शास्त्र सभी। प्रश्न है, ईश्वर प्रणिधान है, वो क्रिया योग अंग है कि वो स्वयं में क्रिया योग है? स्वयं क्रिया योग, स्वयं क्रिया योग और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, स्वाध्याय क्रिया योग है, स्वयं क्रिया योग है, स्वयं क्रिया योग है, स्वयं तप क्रिया योग है, स्वाध्याय क्रिया योग है, ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। और ये समाधि का साधन है। किसका साधन है? हाँ, योग साधन हुए तो उनको भी योग कहा है। यहाँ पर हाँ, क्रिया योग, इन तीनों को योग का साधन होने से योग कहा है। योग का मतलब समाधि, तो उसका साधन होने से योग किया है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। प्रथम हो गया है, तो ये सभी जो निषिद्ध कर्म तो करने ही नहीं है साधक को, निषिद्ध कर्म पहले ही छूट जाते हैं और शास्त्र विहित कर्म करने हैं। शास्त्र विहित कर्म भी कैसे करने हैं? निष्काम भाव से करने हैं। कैसे करने हैं? निष्काम भाव से करने हैं, और उनको भी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके चलना है ना। कर्म भी ईश्वर को अर्पित कर दो, फल भी उसको अर्पित कर दो। फल कैसा? कि पहले ये भावना करना कि ये प्रभु आपने ही किया है, इसलिए इसके फल से हमें कोई मतलब नहीं, आप जाने आपका है सब कुछ। किसी कर्म से यदि कोई फल प्राप्त होता है तो किसका है? वो भगवान का ही है। ऐसा ना अपने साथ कर्म का संबंध है, ना अपने साथ फल का संबंध है, सब कुछ भगवान का है। आगे देखेंगे, सा ही क्रिया योग। हाँ, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। और वह क्रिया योग है। क्रिया योग क्यों है? तो बताते हैं, समाधि भावनार्थ, समाधि को भावित करने के लिए, मतलब समाधि को निष्पन्न करने के लिए, मतलब समाधि को प्राप्त करने के लिए। किसके लिए है? वह क्रिया योग समाधि को प्राप्त करने के लिए तथा क्लेश तनुकरणार्थ, क्लेश तनुकरणार्थ समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। वह क्रिया योग समाधि को सिद्ध करने के लिए तथा क्लेशों को हल्का करने के लिए है, क्लेशों को क्षीण करने के लिए है। तो पहले क्लेश हल्के होंगे कि पहले समाधि होगी? इसलिए इसका अर्थ कैसे लगाएंगे? वह क्रिया योग क्लेशों को क्षीण करने के लिए तथा समाधि को प्राप्त करने के लिए होता है। लग गया? वह क्रिया योग क्लेशों को क्षीण करने के लिए तथा समाधि को प्राप्त करने के लिए होता है। आगे देखेंगे तो
क्लेशों को हल्का करने के लिए पंक्ति लगाएंगे। स यहाँ से विमानः समाधिम भावयति क्लेशांशा प्रातनु करोति। यहाँ देखेंगे सह ही आ से विमानः, आंग उपसर्ग है, आंग समन्तात है। आ से विमानः समाधिम भावयति क्लेशांशा प्रातनु करोति। प्रातनु ये चिवी प्रत्यांत है ना, तो चिवी प्रत्यांत है ये सुबंत, और करोति क्रियापद है, तो प्रतनु और करोति को बीच में दूरी चाहिए, दो पद अलग अलग है ना, समास नहीं होगा, मतलब इसलिए अलग अलग करना है। मतलब क्री उपद रहते चिवी प्रत्यय होगा, लेकिन वो करोति के साथ समास तो उसका नहीं होगा, ऐसा मतलब है बताने का। तो आगे पर पाठ लगाएंगे। यहाँ पर सह ही आसेव्यमाना, आसेव्यमाना का अर्थ है अच्छी प्रकार आचरित, अच्छी प्रकार सेवित है? अच्छी प्रकार सेवित कौन? सह, सह से क्या लेना है? क्रिया योग। आसेव्यमाना सह, अच्छी प्रकार सेवित या अच्छी प्रकार से सेवन किया गया क्रिया योग, अच्छे प्रकार से आचरण में लाया गया क्रिया योग। क्लेशान प्रातनु करोति, क्लेशों को छीन करता है, क्लेशों को छीन करता है या क्लेशों को हल्का करता है। क्या? समाधि भावयति, और समाधि को निष्पन्न करता है। पंक्ति लगेगी। आसेव्यमाना सह, आसेव्यमाना सह, अच्छी प्रकार से सेवन किया गया क्रिया योग या अच्छे प्रकार से आचरण में लाया गया क्रिया योग। सह से क्या लेना है? क्रिया योग। क्लेशान प्रातनु करोति, क्लेशों को छीन करता है। क्या? समाधि भावयति, और समाधि की प्राप्ति कराता है ना, समाधि को निष्पन्न करता है। आगे ध्यान देंगे तो क्लेशों को हल्का करता है। क्लेश आगे बताए जाएंगे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये क्लेशों को छीन कौन करता है? क्रिया योग। क्लेशों को छीन करता है, क्लेशों को हल्का करता है, कमजोर करता है। ध्यान देंगे, जो काष्ठ ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, इसके पहले क्या? यथई दांसी। हाँ, जैसे अच्छी प्रकार प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को दग्ध कर देती है। ये क्या बोली? समित का तो वहाँ पर काष्ठ है। जैसे लकड़ी काष्ठ को जला देती है, तो ध्यान देना, जल से भीग करके जो लकड़ी गीली होगी ना, जल से भीग करके जो लकड़ी भारी हो जाएगी, जो काष्ठ जल से युक्त होकर के भारी हो जाएगा, तो अग्नि उसको शीघ्र जला सकती है? जल से भीगने पर जो काष्ठ भारी हो जाएगी, तो अग्नि उसको शीघ्र नहीं जला सकती है। अग्नि किसको शीघ्र जला सकती है? जो काष्ठ कैसा हो, हाँ, सूखा हो, हल्का हो, तो उसको शीघ्र जला देगी। रूई बिल्कुल सूखी हल्की होती है ना, कितनी देर लगती है जलने में। तो क्लेश ज्ञान रूपी अग्नि से जलते हैं। किससे जलते हैं? तो ज्ञान रूपी अग्नि से क्लेश कब जलेंगे? भारी रहते या हल्के होने पर, क्षीण होने पर? हल्के होने पर ना। तो फिर क्लेश हल्के होने पर ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध होंगे, तो क्लेशों को हल्का पहले करना पड़ेगा, तब ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होगी। ज्ञान रूपी अग्नि कब उनको जलाएगी? जब क्लेश हल्के होंगे। और क्लेश हल्के किसके द्वारा होंगे? क्रिया योग के द्वारा, है ना। तो अब यही बात बता रहे हैं। प्रातनु कृतान क्लेशान प्रासंख्यान अग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मेण करिष्यति इति। आगे लगाएंगे, प्रातनु कृतान क्लेशान, क्षीण हुए क्लेशों को, या तो हल्के हुए क्लेशों को, हल्के हुए क्लेशों को प्रसंख्यान अग्निना का अर्थ है ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा। ज्ञान रूप, हाँ, ज्ञान रूप अग्नि क्या है? विवेक ख्याति। ज्ञान रूप अग्नि क्या है? विवेक ख्याति। एक संप्रज्ञात समाधि की एक अवस्था है। तो लगाएंगे कि योगी ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा क्षीण हुए क्लेशों को दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणा, कि दग्ध बीज कल्पान का अर्थ है कि जले हुए बीज के समान अप्रसव धर्मी करेगा। ध्यान देंगे, जो जले हुए बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, तो जिन बीजों से अंकुर उत्पन्न होता है, यदि उन्हीं बीजों को अग्नि से जला दिया जाए तो अंकुर उत्पन्न होगा? नहीं उत्पन्न होगा ना। तो ये जो अविद्या आदि क्लेश है, इन्हीं से क्या है कि ये संसार की परंपरा चलती है, इन्हीं से जन्म होती है, दुख होते हैं। जन्म प्राप्ति का कारण, दुख प्राप्ति का कारण कौन है? अविद्या आदि है। जन्म प्राप्ति का कारण, दुख प्राप्ति का कारण कौन है? अविद्या आदि। तो अविद्या आदि ही क्या है? ये आपका, ये समझिए कि संसार के बीज हैं। संसार के बीज कौन है? अविद्या आदि है। तो ये क्या करते हैं? जन्म, नए जन्म को देते हैं और दुख को देते हैं।
तो यदि ये संसार का बीज जो अविद्या आदि है ये ज्ञान रूपी अग्नि से जल कर, ये ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो करके जले हुए बीज के समान हो जाए तब ये अपना कार्य कर पाएगा। जैसे जले हुए बीज अंकुर को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा ये जब जले हुए बीज के समान अविद्या आदि हो पाएंगे तो अविद्या आदि अपना कार्य कर पाएंगे। अपना कार्य क्या है? मतलब क्या? नूतन शरीर को देना, दुख को देना, ऐसा संसार में बंधन को करना। पंक्ति लगाएंगे, परिस्थिति क्रिया का कर्ता योगी का अध्ययन कर लेंगे कि योगी ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा क्षीण हुए क्लेशों को जले हुए बीज के समान अप्रसोधर्मी करेगा। अप्रसोधर्मी करेगा मतलब कार्य करने में असमर्थ करेगा। जले हुए बीज के समान अप्रसोधर्मी ना, अप्रसोधर्मी करेगा मतलब कार्य करने में असमर्थ करेगा। तो किसे कार्य करने में असमर्थ करेगा? क्लेशों को, अविद्या आदि क्लेशों को कार्य करने में असमर्थ करेगा, है ना। और किसके समान कार्य करने में असमर्थ होंगे? दग्ध बीज के समान। और दग्ध बीज के समान किसके द्वारा होंगे? प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा, ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा, विवेक ख्याति रूप अग्नि के द्वारा। तो प्रसंख्यान रूप अग्नि के द्वारा जले हुए बीज के समान कैसे क्लेश होंगे? नहीं, एक देखो दोबारा ध्यान देंगे। प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा जो जले हुए बीज के समान अप्रसोधर्मी क्लेश होंगे, तो अप्रसोधर्मी क्लेश कैसे होंगे? जो प्रतनुकृत है। कैसे है? प्रतनुकृत है ना, हाँ, हल्के है ना, हल्के क्लेश ही तो होंगे अप्रसोधर्मी। चलिए, योगी ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा हल्के क्लेशों को या क्षीण हुए क्लेशों को जले हुए बीज के समान कार्य उत्पन्न करने में असमर्थ करेगा। ठीक है। अब हल्के किसके द्वारा होंगे? वो क्रिया योग के द्वारा। पंक्ति लग गई। अब ध्यान देंगे, तेसाम तनुकरणा, तेसाम से लेना है क्लेशानाम, क्लेशों के क्षीण हो जाने से, क्लेशों को क्षीण करने से या क्लेशों को हल्का करने से। जब क्लेश हल्के हो जाएंगे ना तो पुनः क्लेश ही अपरामृष्टा, पुनः क्लेशों से रहित या पुनः क्लेशों के संबंध से रहित, पुनः क्लेशों के संबंध से रहित सत्य पुरुषान्यता ख्याति। सत्य पुरुषान्यता ख्याति ही क्या है? प्रसंख्यान अग्नि है, ज्ञान रूप अग्नि है। सत्य पुरुषान्यता ख्याति का अर्थ है बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान। बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान और बुद्धि के साथ पुरुष का ज्ञान। समझो, बुद्धि में सुख होने पर सुखी कौन होती है? वास्तव में जब बुद्धि में सुख है तो सुखी कौन होगी? बुद्धि। और बुद्धि के साथ पुरुष का तादात्म्य होने से बुद्धि के सुख को अपने में आरोप करके वो क्या मानता है? सुखी अहम। सुखी तो सुखी है कौन? बुद्धि। और बुद्धि के साथ पुरुष का तादात्म्य होने से वो बुद्धि के धर्म सुख का अपने में आरोप करके क्या समझता है? सुखी अहम। दुख बुद्धि में है तो दुखी कौन होगी? बुद्धि। तो दुख, बुद्धि का धर्म जो दुख है उसका पुरुष अपने में आरोप करके क्या समझता है? दुखी अहम। तो इस प्रकार ध्यान देंगे, जो बुद्धि के साथ जो पुरुष का ज्ञान हो रहा है वो पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, तो पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान जो होगा वो बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान है। कि जो है ना कि मैं सुखी नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ, ऐसा सभी से भिन्न में हूँ। तो ये जो ज्ञान है ना, बुद्धि से भिन्न जो पुरुष का ज्ञान है उसको सांख्य योग शास्त्र की भाषा में कहते हैं सत्य पुरुषान्यता ख्याति। क्या कहते हैं? मतलब बुद्धि से पुरुष का भेद ज्ञान, बुद्धि से पुरुष का, बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान सत्य पुरुषान्यता ख्याति और विवेक ख्याति कहा जाता है। पंक्ति लगेगी। उन क्लेशों को क्षीण करने से या उन क्लेशों को हल्का करने से पुनः क्लेश ही अपरामृष्टा, पुनः क्लेश के संबंध से रहित, फिर जो सत्य पुरुषान्यता ख्याति होगी वो क्लेश के संबंध से युक्त होगी। तो क्लेश के संबंध से रहित कब होगी? क्लेशों के तनु होने पर। हाँ, तेसाम से लेना क्लेशा नाम, क्लेशों के तनु होने से पुनः क्लेश के संबंध से रहित सत्य पुरुषान्यता ख्याति रूप सूक्ष्म प्रज्ञा, सूक्ष्म प्रज्ञा, प्रज्ञा कैसे? बुद्धि। बुद्धि उस समय किस प्रकार की हो गई है? सत्य पुरुषान्यता ख्याति रूप, सत्य पुरुषान्यता ख्याति रूप सूक्ष्म प्रज्ञा। दृश्यते तो अग्रिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शवी, तो सूक्ष्म प्रज्ञा है, इस समय स्थूल नहीं है। इस स्थूल प्रज्ञा जो संसारोन्मुखी होती है। सत्य पुरुषान्यता ख्याति रूप सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा की समाप्त अधिकार वाली होकर,
समाप्त अधिकार वाली होकर के बुद्धि अधिकार करते कार्य, बुद्धि के दो अधिकार हैं, दो कार्य हैं, कौन? भोग और अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब मोक्ष, भोग और मोक्ष ये दो बुद्धि के कार्य हैं। विवेक ख्याति से मोक्ष हो गया, अब बुद्धि का कोई कार्य शेष बचा? तो समाप्त अधिकारा करते समाप्त हुए कार्य वाली अथवा कृतकृत होकर, कृतकृत हुई जिसका कार्य समाप्त होता है वो कृतकृत हो जाता है ना। कि सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्त हुए कार्य वाली होकर या कृतकृत होकर के प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते, मतलब प्रतिप्रसव का अर्थ है यहाँ पर प्रतिप्रसव करने में समर्थ हो जाएगी, मतलब अव्यक्त में लीन होने में समर्थ हो जाएगी। प्रतिप्रसव के लिए समर्थ हो जाएगी मतलब अव्यक्त में लीन होने में, अव्यक्त का अर्थ क्या है? प्रकृति में लीन होने में समर्थ हो जाएगी। तो प्रकृति में लीन किस अवस्था में होगी? असंप्रज्ञात में। कब किस अवस्था में होगी? तो प्रतिप्रसवाय, तो ये प्रसव कर उत्पत्ति, और ये विपरीत है ना, जहाँ से उत्पन्न हुआ उधर ही लीन होना, कि प्रकृति में लीन होने में समर्थ हो जाएगी। कौन समर्थ हो जाएगी? हाँ, तो यहाँ पर सूक्ष्म प्रज्ञा सत्पुरुषान्यता ख्याति रूप सूक्ष्म प्रज्ञा ये कल्पिष्यते क्रिया का करता है ना। तो पंक्ति लगाएंगे, क्लेशों के हल्का होने से पुनः क्लेश के संबंध से रहित सत्पुरुषान्यता ख्याति रूप सूक्ष्म प्रज्ञा कृतकृत होकर यथा समाप्त हुए कार्य वाली होकर अव्यक्त में लीन होने में समर्थ हो जाएगी, है ना। कृपु समर्थे, कृपो रोला ये सूत्र है ना, समर्थ अर्थ में है ना ये, दाता यथा पूर्वम अकल्पयत। अच्छा, तो समर्थ हो जाएगी। कौन असमर्थ हो जाएगी? बुद्धि। तो सब बता दिया कि क्या होगा कि क्रिया योग के अनुष्ठान से क्लेश हल्के होंगे, और क्लेश हल्का होने से क्या है? क्लेश हल्का होने से क्या होगा? समाधि होगी ना। तो समाधि जो है सबसे पहले संप्रज्ञात समाधि की स्थिति बताई सत्पुरुषान्यता ख्याति। क्लेश के हल्का होने पर क्या होगी? समाधि। तो सत्पुरुषान्यता ख्याति रूप कौन हुई? ये संप्रज्ञात समाधि होगी। और इसके बाद क्या होगा? अव्यक्त में लीन होने में तो असंप्रज्ञात समाधि, है ना। तो क्लेश के हल्के होने पर समाधि, ऐसा देखो ये भाष्य ने समझा दिया। अब देखिए, ते क्लेशा के वे क्लेश कौन है? वे क्लेश कौन है? जिनके जो क्लेश क्रिया योग के अनुष्ठान से क्षीण होते हैं, वे क्लेश कौन है? गीता का पाठ करना भी क्या है? प्रेम से, ये भी स्वाध्याय है ना। भगवान नाम जप करना भी स्वाध्याय है। ईश्वर शरणागति सब स्वाध्याय है। सब निष्काम भाव से हो तो इनसे ही रास्ता खुल जाता है आगे का। तो श्रद्धा भक्ति समर्पण पूर्वक होना चाहिए, है ना। समर्पण पूर्वक होना चाहिए और प्रभु प्राप्ति के लिए तत्परता भी होना चाहिए। अब आदमी को किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो कितनी व्याकुलता होती है, जब कोई उसको अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती, कितना परेशान होता है। ऐसे परमात्मा के नाम मिलने पर ऐसी व्यथा भी तो होनी चाहिए, ऐसा व्यथा हो, है ना। मीरा को आता है कि उसका पूरा बिस्तर आंसुओं से भीग जाता था, है ना तो उसको नींद अच्छी लगती थी, ना तो नींद अच्छी लगेगी, ना भोजन अच्छा लगेगा। ये स्थिति होती है कहीं, तब कहीं कुछ आगे अध्यात्म का रास्ता खुलता है। भर पेट भंडारा खा करके तो ये श्रवण मनन से कुछ नहीं होता है। 3-3 बार पेट फुला कर खाना, ऐसे कुछ नहीं होगा। खूब बहुत गिरे होना चाहिए ईश्वर के बिना, खूब पैसा, बहुत कष्ट, बहुत व्यथा होनी चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा संसार। तब कहीं वो है उधर का मार्ग आगे का खुलता है ना। तो ऐसे कुछ नहीं होगा जैसे लोग सोचते हैं कि सब पढ़ते रहेंगे और पेट फुला कर खाते रहेंगे 6 साल, कुछ नहीं है इससे। सब अच्छे लगे तो भोजन हो जाएगा, सब कुछ होगा। अब ध्यान देंगे, वे क्लेशा के वे क्लेश कौन है? वे क्लेश कौन है? किंतु वाह की यहाँ क्या के अर्थ में है और किसमें है? और वे क्लेश कौन है? नाम पूछा गया। हुआ की अंता हुआ यहाँ चार के अर्थ में और कितने हैं यहाँ संख्या पूछी गई, यह बताते हैं। कौन बताते हैं? सूत्रकार। अविद्या स्मिता रागत द्वेषा विनिवेशा पंच क्लेशा। यहाँ पंच क्लेशा है ना, क्लेश आ रहे हैं, क्लेश देखिए। तो अब औतरणिका में प्रथम प्रश्न क्या है? ते क्लेशा के वे क्लेश कौन है? तो अविद्या, अस्मिता, रागत, द्वेष, अभिनिवेश। और किंतु हुआ था ना, और कितने हैं? तो पंच। ये अविद्या, अस्मिता, रागत, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, है ना। ये क्लेश कितने हैं? 5 हैं। अच्छा जी, क्लेश हैं ये।
तो ये प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा क्या होगा कि छीण हुए क्लेश जले हुए बीज के समान होते हैं ना, जल जाएंगे ये। तो क्लेशों को देखेंगे। क्लेशा इति पंच विपर्या इत्यर्थः। पंच विपर्या है ना, तो क्लेशा से पंच क्लेशा समझ लेना। भाष्य में क्लेशा ही लिखा है, बस पंच क्लेशा समझ लेना। 5 क्लेश से इनका अर्थ है पंच विपर्य। तो क्लेश का अर्थ विपर्य, विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। विपर्य का क्या अर्थ है? जब पांचों की परिभाषा भाष्य में आ जाए तब यदि याद दिलाओगे तो फिर विपर्य पद को समझा दिया जाएगा, है ना। पांचों का व्याख्यान होने के बाद में पंच क्लेशा का अर्थ है पंच विपर्य। यहाँ पर क्लेशा भाष्यकार ने उद्धृत किया, पंच को उद्धृत नहीं किया ना। हाँ, तो विज्ञान भिक्षु कहते हैं इससे ये ज्ञात होता है कि सूत्र में पंच और क्लेश ये असमस्त पद है दोनों, है ना। उनका कहना है असमस्त है, समस्त नहीं है। विज्ञान भिक्षु कहते हैं, वाचस्पति कुछ नहीं कहते तटस्थ यहाँ। अब ध्यान देंगे। ते संयमाना गुणाधिकारम दृढ़यन्ति। ते से क्या लेना है? ये क्लेश, ये मिथ्या ज्ञान रूप हुए ना। पांचों क्लेश कैसे हैं? मिथ्या ज्ञान रूप है। संयमाना का अर्थ है अभिव्यक्त होकर, अभिव्यक्त होकर। ते कर हुए क्लेश, वे पांचों क्लेश अभिव्यक्त होकर। देखो कभी राग अभिव्यक्त होता है, कभी द्वेष अभिव्यक्त होता है। अभिनिवेश आगे आएगा। अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु। अभिनिवेश का क्या अर्थ है? ये सबको बना रहता है। छोटे बच्चे को भी ऐसा करो, ऐसा मुंह घुमाता है। चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, सब में बना रहता है। ये भी जानना चाहिए अभिनिवेश। तो राग द्वेष अभिनिवेश। अस्मिता आगे आएगा। अस्मिता का सामान्य अर्थ ये समझेंगे कि बुद्धि के साथ ही पुरुष को समझना, बुद्धि के साथ साथ आत्मा को समझना। हाँ, बुद्धि के साथ ही उसको समझना। तो ये ध्यान देंगे कि अभिव्यक्त होकर के वे संयमाना थे, अभिव्यक्त होकर वे क्लेश, अभिव्यक्त होकर वे क्लेश गुण के कार्यों को दृढ़ करते हैं। गुणों के कार्यों को, गुण कौन है? चतुरस्तम, है ना। सांख्य योग शास्त्र के अनुसार सब कुछ गुण ही करते हैं। कौन करता है? गुण ही करते हैं। अब जब कहा जाए कि ये बुद्धि करती है, प्रकृति करती है, तो कोई भेद नहीं है कहने में। तो मिट्टी के कार्य घट को क्या कह देते हैं? मिट्टी। तो गुणों का कार्य प्रकृति, गुणों के कार्य बुद्धि को क्या कह देते हैं? प्रकृति, है ना। और प्रकृति त्रिगुणात्मक है इसलिए प्रकृति को भी गुण कह देते। प्रकृति त्रिगुणात्मक है इसलिए प्रकृति को गुण कह देते। गुणों के कार्य बुद्धि को भी क्या कह देते हैं? गुण कह देते हैं। तो बात एक ही है। तो गुण के कार्य दो हैं, भोग और मोक्ष। हाँ, भोग और अपवर्ग। वे अभिव्यक्त होकर गुण के कार्यों को, गुणों के कार्य को दृढ़ करते हैं। गुणों के कार्य को दृढ़ करते हैं। कौन? ये क्लेश। हाँ, मोक्ष के साधन में राग हो जाए ना तो उधर जो है दृढ़ता आ जाएगी। संसार में राग आ जाए तो इधर दृढ़ता आ जाएगी। ऐसा समझ लेंगे, ठीक है। वे अभिव्यक्त होकर गुण के कार्य को दृढ़ करते हैं। परिणामम अवस्थापयन्ति कि इसका अर्थ है कि परिणाम रूप प्रवाह को चलाते हैं। परिणामम करते हैं परिणाम रूप प्रवाह, अवस्थापयन्ति करते चलाते हैं। परिणाम के प्रवाह को, परिणाम रूप प्रवाह को चलाते हैं। परिणाम रूप प्रवाह को चलाते हैं कौन? ये क्लेश। इसको चलाते हैं, परिणाम रूप प्रवाह को चलाते हैं। ध्यान देना, गुणों की हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं होती है। गुणों का परिणाम होता रहता है। कभी सत्व अधिक है और अन्य दो गुण न्यून है, और कभी क्या होगा? रज अधिक हो जाएगा और गुण न्यून हो जाएंगे, और कभी तम अधिक हो जाएगा और दो गुण न्यून हो जाएंगे। तो गुणों का परिणाम चलता रहता है। अच्छा, तो उसमें अविद्या आदि क्लेशों के कारण ही चलता रहता है। परिणामम और स्थापयन्ति का अर्थ है कि परिणाम रूप प्रवाह को चलाते हैं। किसका परिणाम? गुणों का। गुणों के परिणाम रूप प्रवाह को चलाते हैं। कौन चलाते हैं? क्लेश। हाँ, ये जो है ना दृढ़यन्ति अवस्थाप्यन्ति, इन क्रियाओं का कर्ता क्लेश ही है। कहा गया है ना, कार्य कारण स्रोत उन्नमयन्ति, कार्य कारण के स्रोत को उत्पन्न करते हैं। कार्य कारण के स्रोत को उत्पन्न करते हैं, या कार्य कारण का प्रवाह। ध्यान देना, प्रकृति से महत से अहंकार। तो प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ, तो यहाँ कारण कौन हुआ? प्रकृति। और कार्य कौन हुआ? महत कार्य हो गया। और महत से जब अहंकार उत्पन्न हो गया तो महत क्या बन गया? है ना। प्रकृति की अपेक्षा वो कार्य है और अहंकार की अपेक्षा कारण है। तो और इसी प्रकार क्या है कि अहंकार से एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंचभूत, तो कार्य कारण का प्रवाह चलता रहता है। नहीं, ये सब क्या है? ये प्रवाह चलता रहता है इस समष्टि में।
और व्यक्ति में भी क्या है कि कुछ न कुछ प्रपंच व्यक्ति करता ही रहता है। वही है कार्य कारण स्रोत उन्नमयंती कि कार्य कारण के प्रवाह को चलाते रहते हैं या कार्य कारण के प्रवाह को उत्पन्न करते रहते हैं। कौन? क्लेश। परस्परा अनुग्रह तंत्री भूय, परस्परा अनुग्रह तंत्री भूय का अर्थ है कि परस्पर के सहायक होकर, परस्पर के या परस्पर में मिलकर कर्म विपाकम क्या अभिनिर्हरण की क्या परस्परा अनुग्रह तंत्री भूमि क्या तन्वय पहले करेंगे और परस्पर में मिलकर कर्म विपाक और परस्पर में मिलकर कर्म विपाक को निष्पन्न करते हैं और परस्पर में मिलकर कर्म विपाक को निष्पन्न करते हैं। कर्म विपाक करते हैं कर्म का फल और परस्पर में मिलकर कर्म के फल को निष्पन्न करते हैं या परस्पर में मिलकर कर्म के फल को देते हैं, कर्म के फल को निष्पन्न करते हैं। कर्म का फल 3 आएगा, जात्यायु भोगा, जाति मतलब जन्म में, कर्म का फल एक तो है जन्म में, किस योनि में जन्म होगा, एक जन्म हो गया कर्म का फल, दूसरा आयु, उसकी आयु कितने वर्ष होगी, और भोग सुख दुख, जन्म आयु और भोग ये 3 कर्म के विपाक हैं, कर्म के फल हैं। किस योनि में जन्म होगा, मनुष्य पशु पक्षी कैसा, और आयु कितनी होगी और उसको सुख दुख कैसे मिलेंगे, सब क्या है कर्म का फल है। आगे देखेंगे तो ये हो गया तृतीय सूत्र, और तृतीय सूत्र में अविद्या अस्मिता है ना, तो इसमें से जो इनका वर्णन अब आगे आएगा ये पढ़ जाओ उसमें प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम ये अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम क्लेश 5 है, नाम बोलो। तो ये अविद्या से उत्तर कितने हुए? 4। उत्तर मतलब परवर्ती, अविद्या से बाद में 4 कौन कौन हुए? तो बताते हैं कि इन चारों का उत्पत्ति का कारण अविद्या है। चारों की उत्पत्ति का कारण क्या है? हाँ, चारों का उत्पत्ति स्थान अविद्या है, क्योंकि अविद्या के होने पर ही ये चारों होते हैं। अविद्या के होने पर ही क्या होते हैं? चारों होते हैं। और आगे अविद्या का स्वरूप 5वें सूत्र में बताया जाएगा, है ना। अविद्या जो है का स्वरूप अविद्या किसे कहते हैं तो 5वें में बताया जाएगा। अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, ये सब क्या है? ये अविद्या है ना। अनित्य जो संसार है उसको क्या समझ लेना? नित्य समझ लेना। बंधन कारक दुखदायक जो संसार है उसको क्या समझ लेना? सुखदायक समझ लेना। ये सब अविद्या है। तो अब देखेंगे उत्तरे शाम क्षेत्रम। उत्तरे शाम का क्या अर्थ है कि उत्तर में कहे गए कौन? अस्मिता आदि। अस्मिता आदि चारों का क्षेत्रम का अर्थ उत्पत्ति स्थान। अस्मिता आदि चारों का उत्पत्ति स्थान अविद्या है। अरे क्या बोल दिया मैंने? किसका? अस्मिता आदि चारों का उत्पत्ति स्थान कौन है? क्षेत्रम का अर्थ है उत्पत्ति स्थान। क्षेत्र खेत को कहते हैं ना, खेत होता है उत्पत्ति स्थान। अब एक देखेंगे ये जो है ना प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम, तो ये क्लेशों के 4 रूप बताए जाएंगे आगे। कौन? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार। इन 4 रूपों वाले क्लेश होते हैं। क्लेश के 4 रूपों का वर्णन भाष्य में किया जाएगा, लगाएंगे। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार रूप वाले उत्तरे शाम, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदारा नाम उत्तरे शाम, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार रूप वाले अस्मिता आदि 4 क्लेशों की उत्पत्ति स्थान अविद्या है। लग गया? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न तथा उदार रूप वाले अस्मिता आदि 4 क्लेशों का उत्पत्ति स्थान अविद्या है। तो 4 क्लेशों का उत्पत्ति स्थान कौन है? और 4 क्लेश कैसे? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार रूप वाले क्लेशों के 4 रूप बताए गए। अस्मिता आदि 4 रूपों को भाष्य के सारे समझेंगे। सूत्रार्थ हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर भाष्य में अत्र का अर्थ है इनमें, किनमें? अविद्या आदि 5 क्लेशों में। अत्र का अर्थ है एसु पंचसु क्लेशेषु, एसु पंचसु क्लेशेषु, इन 5 क्लेशों में अविद्या। क्षेत्रम है ना सूत्र में, क्षेत्रम कर्ज किया है प्रसव भूमि ही। क्षेत्रम का क्या है? प्रसव भूमि। प्रसव भूमि कर्ज उत्पत्ति स्थान प्रसव भूमि ही।
उत्तरे शाम, और उत्तरे शाम से लेना है अविद्या अस्मिता आदि नाम चतुर्विध कल्पा नाम। उत्तरे शाम से क्या लेना है? अस्मिता आदि नाम चतुर्विध कल्पा नाम। अस्मिता आदि 4 प्रकार, अस्मिता आदि 4 प्रकार या अस्मिता आदि 4 भेद। अब ध्यान देंगे, अब एक पंक्ति लगाइए इसको। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न तथा उदार, इन 4 रूपों वाले क्या कहेंगे? चतुर्विध कल्पा नाम करते 4 रूप वाले। कौन? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न तथा चतुर्विध कल्पा नाम करते 4 रूप वाले, अर्थात प्रसुप्त तनु विच्छिन्न तथा उदार रूप वाले अस्मिता आदि का उत्पत्ति स्थान कौन है? अविद्या। लग जाएगा जी। अच्छा, इसमें तो कल्पा नाम है, उसमें कल्पिता नाम है। थोड़ा दिखाओ दे पुस्तक में, उसमें भी कल्पिता नाम है। इस तरह ठीक है, चतुर्विध कल्पिता नाम लग जाएगा। अस्मिता नाम 4 प्रकार से कल्पित या 4 प्रकार की मानी गई है ना। चतुर्विध कल्पिता नाम है ना, तो 4 प्रकार से मानी गई कर लेंगे। क्या कहेंगे? 4 प्रकार से मानी गई। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, इन 4 प्रकार के माने गए अस्मिता आदि का। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, इन 4 प्रकार से माने गए अस्मिता आदि का। लग गया। चतुर्विध 4 प्रकार कल्पिता नाम माने गए, 4 प्रकार से माने गए, 4 प्रकार से माने, ऐसा लगाइए फिर। 4 प्रकार से माने गए प्रसुप्त तनु विच्छिन्न तथा उदार रूप अस्मिता आदि का। 4 प्रकार से माने गए प्रसुप्त तनु विच्छिन्न तथा उदार रूप अस्मिता आदि की। लग गया। हाँ, 4 प्रकार से माने गए या 4 रूप, या और जो कल्पना मेरे वैसा लगा लेना, 4 रूप वाले प्रसुप्त तनु विच्छिन्न तथा उदार अस्मिता आदि का, दोनों लग जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलो अब ध्यान देंगे तो 4 रूप बताए गए ना। 4 रूप में प्रथम रूप क्या है? प्रसुप्त रूप है ना। ध्यान देंगे, प्रसुप्ति अवस्था वाले अस्मिता आदि क्लेशों को प्रसुप्त कहेंगे। जैसे सुसुप्ति अवस्था वाले को सुसुप्त कहते हैं ना, सुसुप्ति अवस्था वाले को सुसुप्त, तो प्रसुप्ति अवस्था वाले को क्या कहेंगे? ध्यान देंगे, प्रसुप्ति अवस्था वाले अस्मिता आदि 4 क्लेशों को प्रसुप्त कहेंगे। सत्र का अर्थ है उन 4 में प्रसुप्ति अवस्था क्या है? क्लेशों की प्रसुप्ति अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था वाला क्लेश होगा प्रसुप्त। प्रसुप्ति अवस्था वाला क्लेश क्या होगा? और उनकी अवस्था को क्या कहेंगे? हाँ, बस भेद आया पदों का। हाँ, उन 4 में से प्रसुप्ति अवस्था क्या है तो बताते हैं, चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम, चित्त में शक्ति मात्र से स्थित, चित्त में शक्ति मात्र से स्थित क्लेशों, चित्त में शक्ति मात्र से स्थित क्लेशों को बीज रूपता की प्राप्ति। शक्ति मात्र प्रतिष्ठा नाम क्लेशा नाम, ये क्लेशा नाम का विशेषण है, विशेष का अध्ययन कर लेंगे। चित्त में शक्ति मात्र से स्थित क्लेशों का बीज रूपता को प्राप्ति। क्लेशों की बीज रूपता को प्राप्ति मतलब क्लेश बीज रूप से रहे, क्लेशों का बीज रूप से रहना। बीज रूप से रहना मतलब वो कारण रूप से रहना, कार्य रूप से नहीं रहना, कार्य रूप से। ध्यान देंगे, होता क्या है कि कभी कभी किसी के प्रति राग होता है, तो जिसके प्रति राग होता है उसके प्रति द्वेष होता है क्या? एक काल में एक व्यक्ति के प्रति राग है तो उस काल में उसके प्रति द्वेष है क्या? तो इसका मतलब ये है कि कभी भी द्वेष आपका नहीं होगा क्या? तो द्वेष उस समय है, लेकिन शक्ति मात्र से स्थित द्वेष बीज रूप को प्राप्त हो गया है। अब शक्ति मात्र से स्थित बीज नहीं, शक्ति मात्र से स्थित द्वेष किस रूप को प्राप्त हो गया है? बीज रूप को प्राप्त हो गया है। बीज रूप को प्राप्त हो गया है मतलब सूक्ष्म रूप को प्राप्त हो गया है, अभी अपने कार्य रूप से नहीं है। या जब भी द्वेष होता है किसी के प्रति तो उस समय राग होता है? नहीं होता है, लेकिन राग कभी भी नहीं होगा क्या? है, सबको चित्त में पड़ा हुआ है, राग भी पड़ा हुआ है और द्वेष भी पड़ा हुआ है, लेकिन उस समय क्या है? कार्य रूप में नहीं है। तो शक्ति मात्र से स्थित राग का बीज रूपता को प्राप्ति, बीज रूपता को प्राप्ति मतलब सूक्ष्म रूप को प्राप्त हो गया है, वो कार्य रूप में अपने
नहीं है, ऐसा समझेंगे आप। अब देखेंगे, अभी देखिए, चित्त में शक्ति मात्र से स्थित क्लेशों को, चित्त में शक्ति मात्र से स्थित क्लेशों को बीज रूपता की प्राप्ति, क्लेशों को बीज रूपता की प्राप्ति। चित्त क्लेश कैसे स्थित चित्त में, पहले कैसे स्थित, चित्त में शक्ति मात्र से स्थिर क्लेशों को बीज रूपता की प्राप्ति, क्लेशों को किस रूपता की प्राप्ति, और बीज रूपता की प्राप्ति किन क्लेशों को, जो शक्ति मात्र से स्थित है। हाँ, शक्ति मात्र से स्थिर क्लेशों को बीज रूपता की प्राप्ति मतलब सूक्ष्म रूपता की प्राप्ति, अर्थात वो अभी कार्य रूप में नहीं है। लग गया? यह ध्यान देना, जन्म जन्मांतर से क्या है, राग द्वेष पड़े हुए हैं। सामान्यतः पुरुष का स्त्री के प्रति राग और स्त्री का पुरुष के प्रति राग पड़ा रहता है, जन्म जन्मांतर से पड़ा है। लेकिन बचपन में पता चलता है उस प्रकार के राग विशेष का, लेकिन वो तो क्या अच्छे, वो उस समय राग कैसा है, वो शक्ति मार्ग से स्थित है और बीज रूपता को प्राप्त है। यौवन अवस्था आने पर वो उद्बुद्ध हो जाएगा, ऐसा समझ लेना। चित्त में शक्ति मार्ग से स्थित क्लेशों की बीज रूपता को प्राप्ति, क्लेशों की बीज रूपता को प्राप्ति या क्लेशों को बीज रूप से रहना, क्लेशों को बीज रूप से रहना। अब देखेंगे, तस्य प्रबोधा आलम्बने सम्मुखी भावा, आलम्बने तस्य सम्मुखी भावा, आलम्बने है ना, इसका मतलब है आलम्बन के होने पर, आलम्बन के होने पर। जैसे मान लीजिए कि शत्रु के प्रति द्वेष, मित्र के प्रति राग, ये सामान्यता रहता है। तो कभी क्या है कि बहुत दिनों से शत्रु सामने नहीं आया, शत्रु की चर्चा नहीं सुनी, तो क्या लगेगा कि अभी द्वेष नहीं है। और वही जो है ना द्वेष का आलम्बन, द्वेष का आलम्बन शत्रु यदि मिल जाए तो फिर क्या होगा, तो सब प्रबोध हो जाएगा ना। तो वही आलम्बने का अर्थ है कि आलम्बन के होने पर तस्य सम्मुखी भावा, आलम्बन के होने पर क्लेश, आलम्बन के होने पर क्लेश का अभिव्यक्त होना, सम्मुखी भावा का अर्थ अभिव्यक्त होना, और तस्य का क्लेश से, आलम्बन के होने पर क्लेश का अभिव्यक्त होना, उसका जागरण होना है। आलम्बन के होने पर क्लेश का अभिव्यक्त होना ही जागरण होना है, या तो प्रबोध होना है। किसका प्रबोध हो गया? अब क्लेश का प्रबोध होना मतलब जागरण होना, अर्थात कार्य रूप में आना। कि आलम्बन के आने पर क्लेश का अभिव्यक्त होना ही जागरण होना है। लग गया? कि आलम्बन के होने पर, जैसे कि मित्र के प्रति राग होता है, 2 दिनों से मित्र को देखा नहीं, सुना नहीं, तो लगेगा राग समाप्त हो गया। और राग का आलम्बन जब मित्र सामने आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो राग अभिव्यक्त हो जाएगा, है ना, वो क्लेश अभिव्यक्त हो जाएगा। अब इससे पहले किस रूप में था वो? बीज रूप में, शक्ति मार्ग से स्थित होकर के बीज रूप में था। अच्छा, ये बात समझ में आई है? हाँ, ये समझ लेंगे आप। अभी आलम्बने, आलम्बन सामने आने पर, आलम्बने का अर्थ है आलम्बन के उपस्थित होने पर तस्य अभिमुखी भावा, आलम्बन उपस्थित होने पर क्लेश का अभिव्यक्त होना, क्लेश का प्रबोध है। आलम्बन उपस्थित होने पर तस्य सम्मुखी भावा, क्लेश का अभिव्यक्त होना क्लेश का प्रबोध है, क्लेश का जागरण है, क्लेश का कार्य रूप में होना है। अब प्रसुप्ति रूप रहा नहीं रहा। अब ध्यान देंगे तो ज्ञान रूपी अग्नि किसको जलाएगी? ज्ञान रूपी अग्नि किसको जलाएगी? क्लेशों को। तो जो क्लेशों का प्रबोध होगा उनको जलाएगी या बीज रूप से जो क्लेश रहेंगे उनको जलाएगी? खूब क्लेश बढ़े रहते तो ज्ञान रूपी अग्नि होगी, बीज रूप से जो रहेगा। तभी तो बीज रूप से किसके द्वारा होगा? वो क्रिया योग के द्वारा। क्रिया योग के द्वारा क्लेशों को तनु करना है, मतलब बीज रूप से करना है, तब ज्ञान अग्नि उनको जला पाएगी। पंक्ति लगाई गई, यही बताया जा रहा है प्रसंख्यान। अच्छा चलो ध्यान देंगे कि जिस योगी का क्लेश रूप बीज ज्ञान अग्नि से जल गया है, जिस योगी का क्लेश रूप बीज ज्ञान अग्नि से जल गया है, तो आलम्बन सम्मुख होने पर, आलम्बन सम्मुख होने पर उसके राग द्वेष अभिव्यक्त होंगे। जैसे आपके पास गेहूं के बीज यदि दग्ध हो जाए तो आलम्बन उपस्थित होने पर, आलम्बन क्या है? भूमि है ना, भूमि जल वायु सब है ना। गेहूं का बीज आपके पास जला हुआ हो तो उससे गेहूं का पेड़ होगा? आलम्बन भूमि आदि मिलने पर भी नहीं होगा ना।
तो वही जिसके राग द्वेष के बीज जल गए हैं ना, तो फिर उसका आलम्बन सम्मुख आने पर भी कोई विकार होगा? पंक्ति लगाएंगे। प्रसंख्यान वतः का अर्थ है ज्ञान रूप अग्नि वाले या विवेक ख्याति रूप अग्नि वाले। ये वक्त कर ले है ना, लगाएंगे दग्ध क्लेश बीज से, जले हुए क्लेश रूप बीज वाला, जले हुए क्लेश रूप बीज वाला कौन होगा? प्रसंग ये विवेक ख्याति रूप अग्नि वाला। प्रसंख्यान बता है ना, विवेक ख्याति जले हुए क्लेश रूप बीज वाला, जले हुए क्लेश रूप बीज वाला, ज्ञान रूप अग्नि वाला योगी। लग जाएगा? जले हुए क्लेश रूप बीज वाला, विवेक ख्याति रूप अग्नि वाला योगी। आलम्बने सम्मुखी भूते अपि, आलम्बन सम्मुख होने पर भी, यहाँ सम्मुखी भूते सप्तम्यंत है, आलम्बने सप्तम्यंत है ना, तो यहाँ आलम्बने आलम्बन को सम्मुख होने पर, और वहाँ सम्मुखी भावा जो था ना वो प्रबोधा के साथ संबंध था उसका, है ना। हाँ, वो प्रथमांत के साथ कि आलम्बन के सम्मुख होने पर भी असौ पुनः न असौ पुनः अस्ति, असौ पुनः न अस्ति का अर्थ है कि यह प्रबोध पुनः नहीं होता है। दोबारा लगाएंगे, जले हुए क्लेश रूप बीज वाले, ज्ञान रूप अग्नि वाले योगी का, जले हुए क्लेश रूप बीज वाले, ज्ञान रूप अग्नि वाले योगी का आलम्बन सम्मुख होने पर भी, आलम्बन सम्मुख होने पर भी असौ पुनः न अस्ति, या प्रबोध पुनः नहीं होता है। जी एक मिनट, प्रबोध है ना, तो क्लेश का प्रबोध पुनः नहीं होता है। असौ से लेना प्रबोध है और क्लेश शब्द का अध्ययन कर लेना। दोबारा लगाएंगे, ऐसा लगाओ थोड़ा सुविधा हो जाएगी। आलम्बने सम्मुखी भूते अपि, आलम्बन के सम्मुख होने पर भी, आलम्बन कौन हुए? शत्रु मित्र, शत्रु मित्र, ऐसे ही प्रिय प्रिय वस्तुएं, कि आलम्बन सम्मुख होने पर भी जले हुए क्लेश रूप बीज वाले, ज्ञान अग्नि वाले योगी का, योगी के क्लेश का पुनः जागरण नहीं होता है, तो योगी के क्लेश का पुनः प्रबोध नहीं होता है। असुसन्या प्रबोध, किसका प्रबोध? क्लेश का। और किसका क्लेश? योगी का। आलम्बन सम्मुख होने पर भी या आलम्बन उपस्थित होने पर भी जले हुए बीज वाले ज्ञान रूप अग्नि से युक्त योगी का, अग्नि का वाक्य बन नहीं रहा इन, दोबारा कैसे इसको लगाए? ज्ञान रूप अग्नि का मतु प्रत्यय है ना, मतु प्रत्यय है, तो ये तो योगी को ही लगाएंगे। चलो दोबारा देखो, जले हुए क्लेश रूप बीज वाले ज्ञान रूप अग्नि से युक्त योगी के क्लेशों का पुनः प्रबोध नहीं होता है। आलम्बने सम्मुखी भूते अपि, आलम्बन के सम्मुख होने पर भी जले हुए क्लेश रूप बीज वाले ज्ञान रूप अग्नि से युक्त योगी का, ज्ञान रूप अग्नि से युक्त योगी के क्लेश का पुनः प्रबोध नहीं होता है। क्लेश का पुनः प्रबोध नहीं होता, न पुनः उसका क्लेश का प्रबोध होने का मतलब है कि वो राग द्वेष ये सब अव्यक्त हो जाना, तो होगा उसका नहीं होगा। और बताते हैं दग्ध बीज सुकुता प्ररोहा, कि जले हुए बीज का अंकुर कैसे हो सकता है? जले हुए बीज का अंकुर कैसे? हाँ, तो यहाँ मतलब है कि जले हुए बीज का अंकुर कैसे हो सकता है, तो उसका क्लेश जो है जले हुए बीज के समान है, वो अपना कार्य नहीं कर सकता है। अतः इस कारण से क्षीण क्लेशा, कि क्षीण क्लेश वाला योगी, क्षीण क्लेश वाला, यहाँ क्षीण ज्ञान रूप अग्नि की चर्चा आई है, तो इसलिए नष्ट हुए क्लेश अर्थ कर लेना। यहाँ क्षीण का मतलब हल्का नहीं है बल्कि नष्ट है, क्योंकि ज्ञान अग्नि की चर्चा आ गई ना, इसलिए नष्ट हुए क्लेश वाला योगी, कुशला, कुशला करते सिद्धा, नष्ट हुए क्लेश वाला योगी सिद्ध तथा अंतिम देह वाला है, ऐसा कहा जाता है। चरम देह का क्या अर्थ है? अंतिम देह वाला। नष्ट हुए क्लेश वाला योगी सिद्ध है और अंतिम देह वाला है, ऐसा कहा जाता है। उसकी अंतिम देह है, मतलब ये जो क्लेश है ये पुनः क्या है, अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, उसको नूतन शरीर नहीं दे पाएंगे, ये बताना। अब आप बोलिए। जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो क्लेश होते हैं तो सूक्ष्म रूप में कहते हैं, जी जी, हाँ हाँ हाँ, वो दर्द होने के बाद जब जो कि वो कुछ सिस्टम में फंस जाएगा,
क्या वो उनसे नीचे गिरने का कोई संभावना नहीं रहता? जैसे कि ये सूत्र में जैसे बताया कि जब जल जाएंगे ना तब वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन जलेंगे किससे? विवेक ख्याति के द्वारा। और विवेक ख्याति के द्वारा जब जलेंगे तो विवेक ख्याति के लिए तो बहुत सारा अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत सारा अभ्यास करना पड़ेगा, पूरा संसार भूलना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके उसमें ही लगना पड़ेगा। तब जल जाएंगे, जलने पर कार्य नहीं कर पाएंगे वो। और यदि कहीं कार्य करके देखे जाते हैं इसका मतलब ये मतलब हो गया। और ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते